हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है एएस अनुपुर। और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्लास 9th में भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर था जिसे आप पढ़ के आए। वहां पे करते क्या थे कि आपको पॉइंट गिवन थे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन था जिसे हम कार्टेशियन प्लेन पे शो कर रहे थे और ये बता रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये बातें हो गई। या फिर हमें वो पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में गिवन था, हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। लेकिन यहां पास हमें क्या करना है, किस प्रकार सॉल्व करना है? क्या क्लास 9 जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा? नहीं, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। तो हम यहां पास इस चैप्टर 7 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो मेन 3 फॉर्मूलास है उसका हम यूज करने वाले। और वो 3 फॉर्मूलास कौन कौन से हैं? जिसमें पहला आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा है आपका सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और तीसरा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये 3 मेन फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे और इस चैप्टर 7 के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो हम बारी बारी से हर एक फॉर्मूला को समझते हैं कि ये है क्या और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं बाकी के जो 2 फॉर्मूलास हैं इन्हें हमें इरेज कर दे रहा हूं। अब देखते हैं हम पहला फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये है क्या सर? तो एक्चुअली होता क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं जिनका कोऑर्डिनेट भी गिवन होता है और हमें उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। तो पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं, समझा देता हूं कैसे है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 और क्या है y1। भाई पहला पॉइंट है, हमने उसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लिया। मान लेते हैं पॉइंट ये रहा। एक पॉइंट है हमारे पास b, उस पॉइंट b का चूंकि दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिए x2 और y2। ये रहा पॉइंट b। तो बोल रहा है इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये बता दो। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो होता है आपका डिस्टेंस इज इक्वल, क्या होता है आपके जो यहाँ पे ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं उसमें हम x2 माइनस x1 करेंगे पहले। तो x2 माइनस x1 और ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा देंगे। फिर y2 माइनस y1 करेंगे और ब्रैकेट लगा करके हम स्क्वायर लगा देंगे और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जब किसी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात कही जाए, अच्छा डिस्टेंस किसका हमने यहाँ पे ए बी निकाला है तो आप ए बी लिख दीजिए और ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट लगा स्क्वायर y2 माइनस y1 और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर स्क्वायर रूट लगा दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 2। हम एक पॉइंट मान लेते हैं b जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3। हमने अपने से मान लिया, कोई भी पॉइंट मान लिया है। ये 2 पॉइंट है। हमसे बोला गया क्या कि फाइंड डिस्टेंस, हमसे बोला डिस्टेंस निकाल दो भाई, ठीक है। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया है हम मान लेते हैं x1 है, ये y1 है और जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ x2 है वो y2। तो लिख देंगे यहाँ पास हियर x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 3। हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल गई। अब निकालना है डिस्टेंस। हमें पता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 और स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पर। चलिए, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम ab का लिख दिया हमने यहाँ पे ab इज इक्वल टू x2 क्या है यहाँ पे 2 है तो हमने लिख दिया 2, फिर माइनस x1 क्या है 1 है तो हमने दिया 1, यहाँ पे लगा दिए स्क्वायर, प्लस y2 क्या है आपका 3 है तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3, माइनस y1 क्या है आपका 2 है तो लिख दिया 1 और स्क्वायर लगा दिया और इस पूरे का हमने क्या कर दिया स्क्वायर रूट लगा दिया। चलिए, 2 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, स्क्वायर लगा देंगे। 3 में 1 माइनस करने पे क्या आएगा 2 आएगा, हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और 4 प्लस 1
क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया वो स्क्वायर रूट 5 आया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे क्या लिखें, सेंटीमीटर लिखें, मीटर लिखें, किलोमीटर लिखें, क्या होगा। तो यहाँ पे जो यूनिट, यहाँ पे जो हम यूज करेंगे सेंटीमीटर मीटर जो भी हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे यूज करते हैं डिस्टेंस को दिखाने के लिए क्या, यूनिट्स। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 5 का हम वैल्यू निकालेंगे नहीं, हम इसको इसी प्रकार से दिखला देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और टर्म्स आता है क्या, इक्वी डिस्टेंट। क्या आता है एक टर्म आपका, इक्वी डिस्टेंट आएगा आपके एक्सरसाइज में, तो हम देखते समझते हैं इक्वी डिस्टेंट। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास ए, एक पॉइंट हमारे पास क्या बी। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या 0 और 1 है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम 2 और 3 है। ठीक है, और इसे हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया आपका पॉइंट ए और बी से मिलने वाला लाइन। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बीच में क्या है, कोई पॉइंट सी है। जो सी पॉइंट है वो ए से और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। और ये जो पॉइंट है मान लेते हैं क्या एक्स एक्सिस पर है, मैं लिख देता हूं क्या ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे होने का मतलब ये होता है कि यदि कोई पॉइंट मैं लिख देता हूं पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा तो वो y के लिए 0 हो जाएगा और x के लिए कोई कुछ वैल्यू रखेगा। और यदि कोई पॉइंट ऑन द y एक्सिस हो गया तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y के लिए तो कुछ ना कुछ होगा पर x एक्सिस में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक x एक्सिस वाले में आपका जो y वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, और यदि कोई पॉइंट ऑन y एक्सिस है, ऑन द y एक्सिस है तो x वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट C जो है वो x एक्सिस पर है, इसका मतलब है x पर कुछ ना कुछ पॉइंट होगा और आपका y एक्सिस 0। अब क्या बन रहा है क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट विच ऑन द y एक्सिस सॉरी x एक्सिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब ये इक्विडिस्टेंट पर है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका एकदम से बराबर होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं ना यहाँ पे क्या कि AC इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं क्या पॉइंट C इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, therefore AC इज इक्वल टू BC। AC और BC इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब चूंकि ये डिस्टेंस है तो हम इसका निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला। होता क्या है डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब मान लेते हैं x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 माइनस x1 हो जाएगा x माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस ये आपका y1 ये आपका y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया AC वाला इज इक्वल टू BC। अब मान लेते हैं ये x1 है ये y1 है और ये x2 है ये y2 है, या फिर आप मान लीजिए ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे पेंसिल से लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2, और यहाँ के लिए ये x1 ये y1। तो क्या होता है x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दिया आप स्क्वायर। क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका x में 0 माइनस करने पे क्या आएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 0 में 1 माइनस करने पे आएगा माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका। यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2 स्क्वायर और 0 में 3 माइनस करने पे आएगा माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा तो प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यहाँ पे आएगा 9। ये एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आके माइनस होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये यहाँ पे 1 प्लस का है, इधर आकर के माइनस का, और ये 4x माइनस का इधर आकर के प्लस का, तो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 9 माइनस 1। तो 4x इज इक्वल टू 9 4 13, और 13 1 माइनस के आ गया आपका 12 आ गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 12/4, और 4 3 जा 12, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3। तो हमें अगर पूछा यहाँ पे कि c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई, x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू 3 आ गई, चूंकि y वाला 0 होती है, ये हो गया। तो इस प्रकार से कुछ इक्विडिस्टेंट के क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और फिर हम समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है और किस प्रकार से उसका यूज होता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उन सबको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाला है। सेक्शन फॉर्मूला, तो ये कैसे यूज होगा और कहां पे यूज होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम देखते आते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 है, ये गिवन है। और यहाँ पे हमें एक पॉइंट है क्या, Q गिवन है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2, ठीक है, ये गिवन मान लीजिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसे जोड़ दिया। अब मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट ले रहे हैं हम, क्या, C, जो क्या कर रहा है, इस P और Q को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है, अंदर की ओर। जबकि क्लास 11th में आपको इंटरनली और एक्सटर्नली आएगा, जब क्लास 11th में आएंगे तब देखा जाएगा। बट यहाँ अभी क्लास 10th में ये पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि इस पॉइंट C का बताइए क्या होगा कोऑर्डिनेट, हमें नहीं पता, हम ये मान लेते हैं इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट x और y। तब कैसे यूज करेंगे, तब हम यूज करते हैं किसका, सेक्शन फॉर्मूला का। और कैसे बनेगा सेक्शन फॉर्मूला, ये होता है क्या, आपका जो भी कोऑर्डिनेट आपने माना है C का, वो यहां लिखेंगे, इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। क्या किया हमने, m1 का x2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगाया, m2 का x1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर होल अपान करके m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर कामा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपान m1 प्लस m2। और ये हो गया आपका m1, जैसे हम x2 लिए थे y2 ले लेंगे, m2 y1 प्लस लगा दिए, फिर m1 प्लस m2। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए, यदि कोई पॉइंट C डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को कोई रेशियो में, तो हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए हमको इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट P का भी कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट गिवन है, अब बोलते किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। यदि हमें मान लीजिए पॉइंट C का कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो गिवन है, हमें इसका कोऑर्डिनेट पूछ दे तो हम ये भी निकाल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इन 1 2 3 और ये 4, इन 4 टर्म में से कोई भी एक नहीं पता है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और फिर हम करते हैं एक एग्जांपल, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने बुक से एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6। क्वेश्चन कहता क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the points 4 3 and 8 5 in the ratio 3:1। बोल रहा है हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, कौन सा लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट, ये और ये। एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे P है, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 3, और एक पॉइंट है आपका क्या है 8 और 5, जिसका कोऑर्डिनेट है। इन दो पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन बनी है, इस लाइन सेगमेंट को ये मान लेते हैं पॉइंट C क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:1। मतलब ये 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट C का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं इस पॉइंट का या पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x और y है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पास ये पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, तो इसको हम मान लेंगे क्या, ये x1 है, ये y1 है। ऐसे पेंसिल से आप लिख लेंगे तो गलतियां कम होगी। ये x2 है, ये y2, ये पहला वाला रेशियो उसको हम मान लेंगे ये m1 है, ये बाद वाला रेशियो क्या हो जाएगा y2। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये रफ फिगर था, लिखेंगे लेट
कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स वाई। हमने मान लिया सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई। ठीक है, अब ये डिवाइड कर रहा है किसमें, 3:1 में, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, जब भी डिवाइड करने वाला यहाँ पे बात आएगा तो हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है आपका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसी का आ गया, और फॉर्मूला क्या है आपका m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1, नीचे क्या आएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पे हमने पहले से इंडिकेट कर दिया है किसको x1 y1 बोलना है, किसको m1 m2 बोलना है, किसको x2 y2 बोलना है। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें रखते जाएंगे, रखते हैं यहाँ पास, हम इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं, रखते हैं। m1 हमारा है 3 इंटू x2 है हमारा 8, ठीक है, तो 3 इंटू 8 प्लस m2 हमारा 1 और x1 है क्या हमारा 4, तो इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4 कॉमा m1 y2, m1 है हमारा 3 और y2 है 5 प्लस m2 y1, m2 है 1 और y1 है हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, सॉरी यहाँ 1 होगा 1, 3 प्लस 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 8 से 24 और 4 बन जा 4, 24 और 4 कितना हो गया आपका 28, नीचे 3 प्लस 1 4 हो गया। यहाँ पे करते हैं 5 3 जा 15 और 3 बन जा 3, तो जाएगा आपको यहाँ पास लिख देते हैं 15 माइनस 3 अपॉन 4, 4 से बन जा 28 कॉमा 15 में 3 माइनस 12 आएगा 12 अपॉन 4। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 3। भाई ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो गया ना, तो हमें सी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 7 3, तो ले सकते हैं क्या, हेंस पॉइंट सी आपका क्या मिल गया 7 और 3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देख ले सकते हैं कि यदि कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए हमारा आंसर यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है बात, तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। अब हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, होता क्या है कि ट्रायंगल का हमको वर्टाइसिस का कोऑर्डिनेट गिवन होगा और उन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। चलिए बना लेते हैं हम यहाँ पे एक ट्रायंगल। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसका कोऑर्डिनेट है वर्टाइस A, इसका कोऑर्डिनेट है क्या x1 y1, दूसरा है आपका B जो है x2 y2 कोऑर्डिनेट इसका, तीसरा वर्टाइस 3 है C है जिसका कोऑर्डिनेट है क्या x3 और y3। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है आपका, मैं नीचे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे शुरू होती है यहां से, x1 लिखेंगे और जो x1 वाला लेंगे उसका हमें y नहीं लेना है, ये दो जो वर्टाइसिस है इनका y लेंगे, तो y2 माइनस y3 ये हो जाएगा आपका, फिर प्लस, अब x1 हो चुका, अब लेंगे हम x2, अब चूंकि x2 लिए तो हम उसका y नहीं लेंगे, मतलब कौन सा लेंगे ये और ये, अब घूम ऐसे रहे तो y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 फिर प्लस, अब x2 हो गया तो x3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x3 जो वर्टाइस C है उसका y तो लेंगे नहीं तो ये लेंगे और ये लेंगे, अब घूम ऐसे रहे तो y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, तो ये हो गया आपका क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस के क्या हो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें
फिर मैं बुक का ही एक एग्जांपल लेकर के इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 11। लिखा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 1 -1 -4 6 एंड 3 -3 -5। मतलब ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है और निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। लिख लेंगे भाई ट्रायंगल हो सकता है ABC हो। पहला वाला वर्टाइसेस A है तो 1, -1। दूसरा वाला आपका क्या है, -4 6 है। तीसरा वाला आपका -3 और -5। हम मान लेंगे ये x1 y1 है। आप पेंसिल से आप ऐसे लिख लेंगे, तो इससे होगा क्या कि आपको वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करने पर किसी प्रकार का क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पास क्या, लेट A 1 -1 एंड B -4 6, सॉरी कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पास, कॉमा, एंड C -3, -5 आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। हमने मान लिया कि ट्रायंगल ABC के ABC क्या है, वर्टाइसेस है। अगर वर्टाइसेस गिवन होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे, x1 ब्रैकेट में y2 -y3, फिर x2 y3 -y1, फिर x3 y1 -y2। बता चुका हूं कैसे आता है ये। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जाएगा 1/2। x1 है हमारा -1, सॉरी x1 है हमारा 1, तो हमने लिख दिया 1, फिर ब्रैकेट y2 क्या है, तो y2 है 6, हमने लिख दिया 6। ठीक है, फिर माइनस और y3 तो -5 और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर ब्रैकेट x2, तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -4, तो यहाँ पे प्लस है और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 4, ब्रैकेट y3 क्या है यहाँ पे -5 है, तो -5 लिख दिया हमने, ये दिख रहा है ना माइनस आपको, -5। फिर आपका y1 है -1, तो माइनस और माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 1। फिर आपका x3 क्या है यहाँ पास, तो x3 है -3, तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा -3, ब्रैकेट y1 क्या है आपका -1 और माइनस y2 क्या है आपका 6, तो जाएगा आपको यहाँ पे -6। क्लियर, हमने वैल्यू रख लिया। अब सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 1/2 1 इंटू 6 + 5 11 -4 इंटू -5 + 1 तो आएगा -4, फिर यहाँ पे -3 इंटू -1 -6 तो -7, ये ब्रैकेट क्लोज। करते हैं सॉल्यूशन, 1/2 11 बन जा 11, माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16, माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा 7 3 21। सॉल्व करते हैं आगे, तो 1/2 इसे प्लस करेंगे, 6 1 7 1 8 2 1 3 1 4 48, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। तो एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया आपका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है आपका 24, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्क्वायर यूनिट्स। तो हम इस प्रकार से किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें आप। चलिए, हो गया। तो ये रहा आपके चैप्टर 7 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराया, जहां पे बताया कि 3 फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस प्रकार से यूज होंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे उन वैल्यूज को फॉर्मूला में और आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई। फिर भी यदि कोई डाउट होगा तो जब हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तब वहां पे आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और हाँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।